नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज शॉलेज और मैं हूं आपकी दोस्त। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, उस एकादशी की आपको कथा बताऊंगी। कौन सी कथा आपको पढ़नी है और कथा का क्या सार है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी क्या विधि है, इसे सविस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मंधाता नाम का एक राज ऋषि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मंधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और वर्षा न होने के कारण आप लोग दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मंधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिया। वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि से उनको आशीर्वाद दिया। मुनि ने और बोले, हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए हैं, सो कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वरों, मैं इस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा व सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया। उसने विधि विधान से पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्यों को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। इसका कथा का सार है, अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथन अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए
और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।